चलिए पीएसएल हम लोग कर लिए, हो गया ना। चलिए अब जो है कि जरा हेडिंग डालिए, रुपए की परिवर्तनीयता। एक हेडिंग डाल लीजिए, रुपए की परिवर्तनीयता। रूपी कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्ट करना, रुपए की परिवर्तनीयता। इसमें लिख लीजिए, बस एक ही लाइन लिखना है। तारापोर समिति परिवर्तनीय क्या मतलब है कि मान लो कि हमको कुछ मंगाना है, कुछ खरीदना है और हमको तुरंत चाहिए डॉलर, ठीक है, या कुछ आया कुछ जाया डॉलर, तो हमने तुरंत दे दिया कि भैया लो इमीडिएट जो है कि इसको रुपए में बदल दो, ठीक है, इसी कहते हैं रुपए की परिवर्तनीयता। ठीक है, लिख लीजिए तारापोर समिति, तारापोर तारापोर समिति ब्रैकेट लिखे 1977। तारापोर समिति 1997, 1997, 77 में 1997, 91 में तो अर्थव्यवस्था ही खोला गया। 1997 तारापोर समिति 1997 की अनुशंसा पर तारापोर समिति की अनुशंसा पर भारत में पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता का विचार अपनाया गया था। हालांकि यह पूर्णतया लागू नहीं है। हाँ ठीक है, अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया है, चालू खाते पे लागू किया गया। उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। सर ये जो पैराग्राफ हम चेंज करते हैं जहाँ तक लिखे हैं फिर नया लाइन से लिखेंगे, वो पैराग्राफ चेंज करना है, उसके नीचे जस्ट यहाँ खत्म हो रहा है फिर नीचे से लिखना शुरू करें, वो क्या होता है? पैराग्राफ का क्या मतलब है? यहाँ तक लिखे फिर यहाँ से लिखने लगे, ठीक है? या वो जहाँ सर वो जहाँ बता वो जहाँ लास्ट कर रहा है तो पैरा तो चेंज करेंगे ही, लेकिन उसके सीध से नीचे से लिखना शुरू करेंगे। अरे कहीं से भी लिख लो यार, यहाँ से लिख लो, यहाँ से लिख लो, बस एकदम बराबर से नहीं लिखा जाता है, थोड़ा सा किनारे करके लिखा जाता है। लिखिए लिख लीजिए पहले लिखिए सी रंगराजन, इसी पैराग्राफ चेंज करके लागू नहीं है, ठीक है। लिखिए सी पैराग्राफ चेंज करके सी रंगराजन समिति
अध्यक्षता की अध्यक्षता वाली वाली समिति की सिफारिश पर सिफारिश पर 1994 में चालू खाता परिवर्तनीयता चालू खाता परिवर्तनीयता चालू खाता परिवर्तनीयता लागू लागू किया गया लागू किया गया है। ठीक है, ठीक है। अब फिर से पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए चालू खाता परिवर्तनीयता से तात्पर्य है कि चालू खाता परिवर्तनीयता से तात्पर्य है कि ये सब कहानी लिख रहा है, हमारे काम का बस दो ही था। तारापुर समिति किससे जुड़ी है? तो पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से, ठीक, और रंगराजन समिति चालू खाते परिवर्तनीयता से। ठीक है, एक कब बना था? 1997 में, दूसरा 1900। बस यही हमारे पीटी का सवाल ही है, ये मेंस का टॉपिक है ही नहीं। ठीक है, अब बस लिख लीजिए होता क्या है, क्योंकि मान लीजिए इंटरव्यू में पूछ दिया तो जानना चाहिए ना क्या होता है। चलिए लिख लीजिए, चालू खाता परिवर्तनीयता से तात्पर्य है कि भुगतान किए जाने पर बिना किसी प्रतिबंध के अपनी मुद्रा को बिना किसी प्रतिबंध के अपनी मुद्रा को किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता से है। करने की स्वतंत्रता से है। ठीक है, हो गया। चलिए फिर पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए पूंजी खाता परिवर्तनीयता। हाँ, पूंजी खाता परिवर्तनीयता घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों को विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों से बदलने पहले इसके शुरुआत आप लोग क्या किए थे जरा बताइएगा। पूंजी खाता परिवर्तनीयता घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों को विदेशी परिसंपत्तियों से बदलने से संबंधित है या संदर्भित करता है। से संबंधित है या को संदर्भित करता है।
हाँ, अरे बॉन्ड, डॉक्यूमेंट, पेपर, क्या परिसंपत्ति हो गया, और कैश क्या है, नगद हो गया। चालू खाते में कैश को कहते हैं पूंजी। पूंजी का मतलब क्या है, एसेट। सर ये जो बॉन्ड होता है तो वो तो पैसा ही है, वो कभी भी हम उसमें कोई तो पैसा नहीं है ना, उसको पैसा मान के चलेंगे ना। पैसा मान लेंगे, पैसा है नहीं। आप हमको दिए हैं तो आप तो बात है ना कि आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में ठीक आपसे है, अब बांड मुझे दे के जाके दुकान पे बांड दे के चीनी नहीं खरीद सकते ना, उसके लिए क्या बांड को रुपए में बदलना पड़ेगा तब देगा। ठीक है, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सर, तो आप तो बाधित है ना मुझे देने के लिए। हाँ तो कभी भी बाधित किसी है। भी परिस्थिति में हाँ तो बाधित है, उसको लिखा रहता है ना, मेच्योरिटी पीरियड होता है इतना देंगे। आप उसमें बहाना नहीं कर सकते हैं। नहीं, अगर मान लो बैंक दिवालिया हो गया तो उसके लिए प्रोविजन है। गवर्नमेंट देगी, अगर नहीं, गवर्नमेंट क्या देगी, तो क्यों उसको उस पर लिखा रहता है, तो लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अब मान लो जिस कंपनी ने दिया, LIC ने आपको बांड दे दिया, LIC कहा कि 10 साल बाद आपको 10 करोड़ देंगे, और LIC दिवालिया हो गया, उसमें 5 ही करोड़ है, तब एक कानून है इसके लिए, रियलाइजेशन एक्ट। जो कॉमर्स वाले हैं वो लोग पढ़ते होंगे रियलाइजेशन, तो उसमें बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है, उसमें कानून होता है कि सबसे पहले किसको दिया जाएगा, तो प्रियॉरिटी तय होता है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी के मालिक, तो उनको फिर ऐसे क्रम बना है, और लास्ट में जाते जाते बचा तो मिला, नहीं बचा तो नहीं मिला, इसीलिए उसका इंश्योरेंस हो जाता है, कंपनी इंश्योरेंस करा देती है। ऑथराइज है गवर्नमेंट से ही। नहीं, क्यों, दिवालिया हो गया तो थोड़े ऑथराइज है, उसमें जब डॉक्यूमेंट पूरा नहीं पढ़ते हैं ना। सेबी किस लिए बना? अरे सेबी बना तो सेबी इसलिए बना है ना कि देखिए कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन अगर दिवालिया हो गई तो सेबी क्या कर लेगा, सारा दिवालिया हो गया तो लोगों को पैसा कैसे मिल रहा है, आज तक देख रहे हैं ना कैसे मिल रहा है, ऐसे धीरे धीरे जुगाड़ होगा, मिलेगा, काट काट के मिलेगा। इसीलिए सरकार ने कानून बनाया है। बैंक में डिपॉजिट हम लोग जमा करते हैं, तो बैंक डिपॉजिट का आप लोग पता है कि कानून है कि अगर बैंक दिवालिया हो जाए तो आप 10 करोड़ ही रखे हो, मिलेगा 2 ही लाख। ठीक है, तो वही है, अगर जिसका लिए दिवालिया हो जाए तो कहाँ देगा। आप बैंक से लोन लेते हैं और कह देते हैं दिवालिया हो गया मैं, तो बैंक कहता है ना अच्छा ठीक है कुछ तो दे दीजिए, तो वो जैसे बैंक आप पे अप्लाई होता है, आप उस पे अप्लाई होते हैं, उसके लिए कानून बना है विधिवत। ठीक है, आर्टिकल 21 पढ़े है ना कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो वही एक प्रोसीजर कानून से बना दिया गया है कि अगर कंपनी दिवालिया हो गई और आपने उससे कोई डिवेंचर या बॉन्ड खरीदा है या आपका उसमें शेयर है, तो आपको कैसे पेमेंट मिलेगा, तो उसने क्रम बताया है कि किसको पहले मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसीलिए जब प्रचार आता है आप लोग देखते हैं तो म्यूचुअल फंड इस सब का तो बहुत तेज बोल देता है ताकि आपको समझ में ना आए। हालांकि जब से RBI ने डाटा सेबी ने, तब से तो काफी धीरे बोलने लगे हैं, नहीं तो एकदम तेज बोलते समझ में नहीं आता है, अब जो है ना इसीलिए वो बोल देते हैं। चलिए, हो गया, पूंजी खाता हम लोग कर लिए। 2 ही चीज याद है, एक तारापुर समिति को अंडरलाइन कर लीजिए, और एक जो है कि नरसिम्हा समिति को अंडरलाइन कर लीजिए। बस हमारे काम रंगराजन समिति, बस यही तो हमारे काम का है, बाकी सब कहानी था, उसको नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा। नरसिम्हा समिति प्रथम पढ़े थे ना हम लोग अभी, उसने कहा था कि इसको जो है ना ठीक है, रंगराजन समिति 2000 में बनी थी, कई बार रंगराजन, अरे बहुत बड़े आदमी थे, 94 में भी बनी थी। हम लोग पढ़े हैं, जब योजना आयोग पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े थे FRP दिया जाता है गन्ने पे, तब हम लोग एक कमेटी का नाम लिखे थे जिसने चीनी मिलों को जो है ना सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त करने की बात की थी, है? तब भी हम लिखे थे कि पहले स्टैट्यूटरी प्राइस दिया जाता था, फिर उसको बदल दिया FRP में। ठीक है, तो रंगराजन समिति कई चीजों बनी है।
रंगराजन हल्के आदमी नहीं थे भाई। हैं? और जो प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग है ना, चलिए अब जो है कि हेडिंग डाल लीजिए। हम लोग को करना है मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार, हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट बड़ा हेडिंग है मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार। और जहाँ पर अगर आप जहाँ पेज खत्म हो रहा ना, वहाँ कुछ स्पेस आप लोग छोड़ दीजिएगा। जब कुछ पीवाईक्यू में डेटा मिलेगा तो आदत रखना चाहिए, जब भी कोई चैप्टर खत्म हो तो थोड़ा स्पेस छोड़ देना चाहिए। हाँ, तो आप स्पेस से क्या होगा कि मान लीजिए आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ डेटा मिला, तो जब वहां पे लिखेंगे तो पड़ा रहेगा। ऐसे कहीं लिख देंगे तो फिर बाद में पढ़ना पता लगे उड़ गया, पूछा उस पर कोई कहा रहा जाके। ठीक है, तो हमेशा आदत रखना चाहिए कि एक पेज एक्स्ट्रा हर चैप्टर के साथ छोड़ देना चाहिए, ताकि क्योंकि नोट्स हमेशा रिवाइज होते रहना चाहिए। अगर नोट्स हमेशा रिवाइज नहीं होगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, केवल ये नहीं कि क्लास में जो पढ़ा दिए वही ब्रह्म सत्य है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अब क्या मेरे पास समय की सीमाएं है ना, कि मुझे कितना देर मिले, कितना समय मिलेगा। ठीक है, तो आप पीवाईक्यू लिए पता लगे कि अच्छा ये चीज है क्लास में नहीं बताया गया, तो आपने वहां नोट कर लिया। ठीक है, तो क्या कि वो आपका नोट्स ऐड ऑन होता रहेगा। तो ये आदत जो है कि आप लोग डालिए। इसको कहते हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। करेंसी को नकदी कहते हैं, मनी को मुद्रा कहते हैं। ठीक है, मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, और इसी कहते हैं संयुक्त रूप से वित्त बाजार। ठीक है ना, इसी संयुक्त रूप से वित्त, इसी में शेयर मार्केट वगैरह आप लोग पढ़े हैं ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब जो है कि हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ना है। हर्षद मेहता स्टॉक एक्सचेंज का नाम लिखा ना। हाँ, तो जैसे वो उस पैसे को लगाता था जो आरबीआई बैंक को लोन देता था। कुछ तो किया था यार, मूवी में भी नहीं देखा हूँ। लोगों का जो एक तरीके से चिटफंड टाइप का घोटाला था। सर जैसे आरबीआई लोन देता था, जैसे सत्यम घोटाला हुआ, सब क्या ये सब अकाउंटिंग घोटाले थे। चलिए हम लोग को जो है कि शुरू करते हैं मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार। चलिए अब मुद्रा बाजार, इसी को संयुक्त रूप से कहते हैं वित्तीय बाजार।